नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कुछ जो अपने आप को सो कॉल्ड जेन्युइन बोलते हैं ना, उन लोगों के पेट में दर्द होना स्टार्ट हो चुका है। आप सभी जानते हैं कि कल 22 तारीख को न्याय होने वाला है, ठीक है, कोर्ट में सुनवाई है। इसी बीच में इससे पहले ही जो जेन्युइन छात्र हैं, बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और आप सभी के लिए खुशखबरी है कि काउंटर एफिडेविट जो है सबमिटेड, यानी कि हो चुका है, ठीक है। देखिए, इससे पहले जो क्या होता है प्रोसेस कि 1-2 दिन पहले सारी चीज़ें सबमिटेड की जाती है, ठीक है। लेकिन आज अभी आपको दिखाने वाला हूँ, चलिए मैं दिखाई देता हूँ, ठीक है, और फिर आगे विश्लेषण करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 21/1/2025, यहाँ पे देखिए, ठीक है, द स्टेट ऑफ झारखंड, ठीक है, 21/1/2025 द स्टेट ऑफ झारखंड, ठीक है, काउंटर एफिडेविट। यानी ये जो है 1-2 दिन पहले सबमिटेड किया जाता है ये, लेकिन अगर 2 दिन पहले अगर सबमिटेड करते तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें अच्छी तरीके से सारा चीज़ क्लियर हो जाता है। लेकिन अब 1 दिन पहले आज 21 तारीख को सबमिट किए, अब कल है सुनवाई। अब पता नहीं किस टाइप का होगा, खैर इतना उम्मीद है कि ज़रूर कुछ ना कुछ फैसला आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि अगर अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पाए तो हो सकता है डेट आगे भी बढ़ा दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे CID बोल सकती है कि अभी तक हमारे पास जो 40 प्रूफ थे उस पर अभी जांच चल ही रहा है, और जो 5 मोबाइल जो दिए गए थे FSL रिपोर्ट यानी कि अभी तक नहीं आया। आपसे भी जानते हैं कि एक बड़े जो सर है और काफ़ी सारे इस तरीके से मामले आए हैं जिनमें 6-6 महीना का FSL रिपोर्ट जो है 6-6 महीने बाद आता है, तो समय में नहीं आ रहा है। स्टूडेंट बहुत सारे कन्फ्यूज़न में है, जो स्टूडेंट है रद्द की मांग कर रहे थे वो भी कन्फ्यूज़न में है, और जो अपने आप को जेन्युइन बोल रहे हैं और जेन्युइन भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो लोग भी कन्फ्यूज़न में कि पता नहीं जो FSL रिपोर्ट हो आया या नहीं आया, कि आने में इतना देर हो जाएगा। क्योंकि 1-2 ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें बताया गया था 6-6 महीना का जो FSL रिपोर्ट है, क्योंकि कोर्ट के पास सिर्फ एक ही केस, कोर्ट के पास तो और सारी केस है, लेकिन जैसे कि क्या होता है ना, FSL रिपोर्ट जहाँ बहुत कम है, ठीक है, यानी कि जो फोरेंसिक लैब होता है ना बहुत कम है, जिसके कारण वहाँ पे जो केस की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सारे चीज़ों को जो पहले आएगा उसी चीज़ करने से, एक एग्जाम्पल की समझिए, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको डॉक्टर पहले वाला जो आया नंबर लगाए हैं तो उसी को जाँच करेंगे कि आप जाइएगा बाद में आपको जाँच करें, यानी कि बहुत ज़्यादा रेयर केस होगा, ठीक है, तब आपको जांच करेंगे पहले, ठीक है। लेकिन इसी तरीके से यहाँ पे भी होता है कि संख्या कम है और जो है रिपोर्ट सौंपना बहुत ज़्यादा है, ठीक है, केसों की संख्या ज़्यादा है, तो उसमें क्या होता है कि FSL जो जैसे कि अभी हो सकता है कि जैसे सीजीएल एग्ज़ाम के मामले में हो सकता है जल्दी सारी चीज़ रिपोर्ट बना के दे दे, लेकिन अगर इस तरीके से नहीं हुआ कि जल्दी ना दे तो हो सकता है कि खींचा जा सकता है और डेट आपका आगे भी बढ़ सकता है, ठीक है। अब तो आने वाला समय जो कल 22 तारीख को इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है, सभी लोगों के दिल की धड़कन रफ्तार हो गई होगी, ठीक है। कई ऐसे छात्र हैं जो जिन पर आरोप लग रहा है कि 35 लाख 30 लाख का ऐसे शायद आरोप लगाया जा रहा है सोशल मीडिया में। अब हो सकता है कि अगर वो लोग अगर इस बात में सच्चाई है तो डेफिनेटली को रात भर नहीं सोएंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा सब्र रखिए, आपके पक्ष में भी कुछ ना कुछ फैसला ज़रूर आएगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट है रद्द करने की मांग करें उनके पक्ष में भी फैसला ज़रूर आएगा। और आप सभी जानते हैं कि 1200 से प्लस, ठीक है, पिटिशनर बन चुके हैं विद्यार्थी, और वो लोग CBI जाँच की मांग करने के लिए सारी चीज़ें प्रोसेस में लगा दिए हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि CBI जाँच रिकमेंडेशन हो जाए। और कुछ छात्र ऐसे हैं जो लोग कमेंट सेक्शन में आते और बोलते हैं 35 लाख गलो, यानी कि 35 लाख डूब गया। अब पता नहीं वो लोग सच में बोल रहे हैं या ऐसे मजाक में बोल रहे हैं, ठीक है, या तो मजाक में भी कई सारे छात्र बोल रहे होंगे और कई छात्र होंगे रियल, तो शायद रियल ही बोल रहे होंगे। लेकिन अभी से थोड़ा सा आप लोग मजबूत होना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लोगों ने अगर सच में अगर पैसा दिए होंगे तो डेफिनेटली हो सकता है डूब भी सकता है, और हो सकता है कि डूब ना भी सके। क्यों?
क्योंकि अब मामला कोर्ट में है, ना आपके कमेंट करने से कुछ होगा, ना हमारे वीडियो बनाने से, ना शिक्षकों के कहने से। अब सारा मामला कोर्ट में है। और कुणाल सर आपसे भी जानते हैं कि बताए थे कि 2 सबूत अभी भी हमारे पास है, तो हो सकता है वो सबूत है वो टाइम आने पर दिया जाएगा। अब उस समय दिया जाएगा सबूत। और एक आपसे भी जान रहे कि एक न्यूज़ वगैरह आ रहा था सोशल मीडिया में, जिसमें बताया जा रहा था कि प्राइवेट एफएसएल हो चुका है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो सबूत है वो सारी चीज़ सही है। अब अगर इस बात में सच्चाई है, इस बात में दम है, तो डेफिनेटली कि जो सबूत आएगा एफएसएल रिपोर्ट का सेम ही आएगा। ठीक है, अगर सरकारी जो एफएसएल रिपोर्ट है उसका अगर सबूत गलत आ जाता है, गलत आने का मतलब नहीं, जैसे कि वहाँ पे जैसे कि अगर प्राइवेट एफएसएल करवा लिए होंगे और बोलेंगे कि यहाँ पे जितना जो भी सबूत है सारी चीज़ सही है, और वहाँ पे अगर हो सकता है कि प्राइवेट वाला मशीन ख़राब हो या सरकारी वाला मशीन ख़राब हो, तो दोनों एक दूसरे पर सारी चीज़ों को जो उस रिपोर्ट को बता सकते कि देखिए मशीन तो एक ही रहा होगा, तो दोनों अलग अलग रिपोर्ट कैसा है, तो उस मशीन का भी जांच किया जा सकता है। इस मशीन, हालांकि प्राइवेट रिपोर्ट को कोर्ट तो नहीं मानेगी, लेकिन इन चीज़ों को दिखाया जा सकता है। ठीक है, और उम्मीद है कि डेफिनेटली सही ना होगा। और एक चीज़ें और है कि प्रूफ को छेड़छाड़ ना कर सके, जिसके लिए 2 लेयर 3 लेयर का शायद वीडियोग्राफी भी करवा लिया गया है। ये सारी चीज़ें पता चल ही होगी आप लोगों को। और आप सभी जानते हैं कि ये जो काउंटर एफिडेविट है वो सबमिट हो चुका है, तो इसमें अब सुनवाई होने वाली है। ठीक है, अब सुनवाई होगी तभी पता चलेगा कि क्या सच में हम लोगों के पक्ष में फैसला आता है, यानी हम लोग, यानी कि जो लोग रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और देखिए हम लोग मतलब जो जेन्युइन स्टूडेंट है वो लोग बोलेंगे हम लोग के पक्ष में, और जो जेन्युइन नहीं है वो लोग भी बोलेंगे हम लोग के पक्ष में, और जो लोग रद्द करवाने की मांग करें वो लोग भी बोलेंगे हम लोग के पक्ष में। यानी कि जो लोग जिस पक्ष में हैं उनके पक्ष में आएगा फैसला या किन के पक्ष में आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कुछ जो छात्र हैं वो लोग सदमे में हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि आते हैं और कुछ उलूल जुलूल बातें कमेंट में लिख के चले जाते हैं, जिससे साबित हो जाता है कि आप में ज़रा से भी तमीज़ नहीं है। ठीक है, या तो आप इस लायक है ही नहीं कि आप जैसे से जल्द सचिवालय में जा सके। ठीक है, आप में ज़रा से भी सेंस नहीं है। ठीक है, आप अपने आप को प्रूव करने में क्यों लगे कि हम लोग सेटिंग करवाए हैं। जो छात्र जेन्युइन है वो शांत रहे होंगे। ठीक है, शांत होंगे। आप अभी बोल रहे हैं कि हम लोग को क्या होगा, जिसमें क्वेश्चन रिपीटेड की बात होती थी, जिसमें आप लोगों का सिलेक्शन लिस्ट में नहीं नाम नहीं, यानी कि नाम जो नहीं आया था, उस समय आप लोग ही जेसीसी कार्यालय में आज जाके धरना देते थे, और आज क्या हो गया, आज आपका नाम आ गया। ऐसे भी इंसान स्वार्थी होता है। जिस समय सामूहिक हित की बात होगी और अपने हित की बात होगी ना, तो सामूहिक हित को छोड़ के अपने हित के बारे में लोग सोचने लगते हैं। चाहे सामूहिक अपने बारे में जितना भी गलत करें, जैसे बोलते हैं ना कि लोग जो दूसरे के मामले में जज, ठीक है, और अपने वाले वकील बन जाते हैं, यानी दूसरों को राय देने चलेंगे। ठीक है, बोलेंगे यार तुम ये है, तुम्हारा ये गलती है, और खुद गलती करेंगे तो बोलेंगे नहीं ऐसा कुछ गलती नहीं, अपने मामले में वकील हो जाएंगे। ठीक है, वकील के बारे में आपसे जानते होंगे। लेकिन कुछ छात्र जो ऐसे हैं, आपसे भी कमेंट में अगर जाइएगा तो पता चल जाता है कई सारे वीडियो में कि वो लोग और सारे लोग जो शिक्षक लोग वो लोग भी वीडियो बनाते हैं, उसमें भी वो लोग जाके सेम छात्र जो हमारे कमेंट सेक्शन में आते हैं, किन्हीं और वीडियो में अगर हम भी जाते हैं चेक करने के लिए, तो वहाँ पे भी देखते हैं सेम छात्र उसी तरीके से कमेंट करता है, कोई और छात्र है उसी तरीके से कमेंट करता है। मतलब हम लोग भी चेक करते रहते हैं कि कौन कौन छात्र है, लेकिन उसमें पकड़ा जाता है बहुत सारे छात्र। ठीक है, लेकिन अब उसमें सबूत नहीं है हमारे पास कि वो छात्र जेन्युइन है या धांधली करके आए, क्योंकि कमेंट कोई भी कर सकता है। लेकिन गलत कमेंट करने वालों पर अभी भी लीगल एक्शन लिया जा रहा है कुछ शिक्षकों के द्वारा, तो सतर्क रहिए गलत कमेंट करने से। ठीक है, और सदमे से भी आप लोग बाहर आ जाइए। ठीक है, अभी हो सकता है कि आईसीयू में भर्ती करना पड़े। ठीक है, और कल क्या हो सकता है इसके बारे में आप सभी को तो बता ही दिए कि कल जो होगा हो सकता है डेट भी बढ़ सकता है, या तो डेफिनेटली कई छात्र बोल रहे थे कि स्टे हटा दिया जाएगा। अगर सबूत में दम होगा कि जो भी सारा बरगलाया गया, जो भी अफवाहें थी, सारी चीज़ें अफवाहें थी, ठीक है, तो डेफिनेटली आपका जो है स्टे हट जाएगा और आप लोगों का ज्वाइनिंग हो जाएगा, इस बात में कोई दो राय नहीं। ठीक है, तो सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, और जैसे छात्रों के लिए खुशखबरी भी है कि ये सारी चीज़ें हो गई, क्योंकि छात्र बहुत सारे इंतज़ार कर रहे थे कि अभी तक काउंटर एफिडेविट नहीं सबमिट किया गया है, तो जिसमें पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हो चुका है सारी चीज़ें। ठीक है, अब तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या होने वाला है,
और जो भी अपडेट होगा आपको आगे बताते चलते हैं, ठीक है। और आप सभी के लिए खुशखबरी है कि इस चैनल में आप सभी के लिए ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लासेस होंगी तो उसकी जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगी और आप लोग लाइव क्लास में जुड़ सकेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।